आपका स्वागत अभिनंदन है नॉलेज स्टडी पॉइंट पर। तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो रिलेटेड अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स से वो बताने जा रहे हैं आपको। तो पहला देखिए, जो बजट आया था, बजट 2021-22, उसमें जैसे कुछ क्वेश्चन थे, 6 पिलर थे। कितने थे स्तंभ? स्तंभ थे 6। स्तंभ कितने थे? 6 थे स्तंभ। कौन कौन से थे? कौन कौन से थे इसमें स्तंभ? देखिए, हेल्थ एंड वेलबींग। पहला स्तंभ था हेल्थ, स्वास्थ्य और जो सुरक्षा थी, स्वास्थ्य सुरक्षा थी। दूसरा था कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तीसरा आपका इसमें पिलर था इंक्लूसिव डेवलपमेंट, समावेशी विकास। फोर्थ था आपका रेन वाइब्रेटिंग ह्यूमन कैपिटल। फिफ्थ इनोवेशन। और सिक्स जो इंपॉर्टेंट है सबसे, वो था मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नमेंट। मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। तो ये आपके 6 पिलर थे इस बजट के। और पहला इसमें देखिए पीएम आत्मनिर्भर। अब इसमें देखिए कुछ पॉइंट दिए हैं। पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना जो स्टार्टिंग को कितना रुपया मिला? तो इसको मिला 64,180 करोड़। ऐसे बोल सकते 64,180 करोड़ रुपए इस पे खर्च होंगे। जल जीवन मिशन पे कितने खर्च होंगे? जल जीवन मिशन पे खर्च होंगे 2,87,000 करोड़ रुपए। 2,87,000 करोड़ रुपए। स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत 2.0, इसका कितना कार्यकाल रहेगा? ये स्टार्ट होगा 2021 से लेकर 2026 तक। ये अभी चल रहा 2026 तक चलेगा ये। कोविड-19 टीकाकरण के लिए कितने रुपए दिए गए? तो इसके लिए देखे 35,000 करोड़ रुपए। 35,000 करोड़, 1,000 करोड़ रुपए दिए गए। इतने दिए गए कोविड के वैक्सीन के लिए। अब इसमें देखिए आगे, ये हेल्थ एंड वेलबींग। तो हेल्थ वेलबींग के लिए जो पैसे दिए गए थे, तो 2,23,846 करोड़ रुपए दिए गए। 2,23,846 करोड़ रुपए। मित्रा की फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, इसे कैपिटल भी लिख सकते हो, MITRA। MITRA मित्रा। तो मित्रा कर सकते हो। तो मेगा, इसका फुल फॉर्म होता है मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क। तो इसके तहत, इस योजना के तहत 7 टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे। कितने साल में? 3 साल में। फिर रोड और हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर को कितने रुपए दिए? 3.3 लाख। और ये भारतमाला प्रोजेक्ट है, उसके लिए, भारतमाला के लिए दिए गए थे 5.35 लाख करोड़ रुपए। इतने भारतमाला के लिए, और ये केवल रोड के लिए इतने। और इसके तहत 13,000 किलोमीटर न्यू रोड बनाई जाएंगे। 13,000 किलोमीटर न्यू रोड। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को दिए गए थे, रेलवे के लिए 1,10,000 करोड़ रुपए। उसके बाद रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो ग्राम के लिए, ग्राम के विकास के लिए, ग्राम डेवलपमेंट के लिए कितने रुपए दिए गए? 40,000 करोड़ रुपए। 40,000 करोड़ रुपए। और इस बजट का जो टोटल खर्चा रहेगा वो 34.50 लाख, इतने करोड़ रुपए लगेगा, इतने लाख करोड़ रुपए। तो 34.50, 34.50 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे इस बजट में, 21-22 के बजट में। फिर देखिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पैसा कहां से आता है? पैसा कहां से आता है और कहां खर्च हो जाता है? पहले देखो कहां से आता है। तो उधारी हम लोग जो लेते हैं वो 36%। जो भी हमारा बजट होता है 36% हमें उधारी लेनी पड़ती है। जीएसटी से जो पैसा आता है वो आता है 15%। अन्य टैक्स है उनसे आता 22%। कस्टम ड्यूटी हो गया और टैक्स हो गए, उसमें 22% आता है। कारपोरेशन टैक्स से आता है 13%। इनकम टैक्स से आता है, आयकर से आता है 14%। ये तो पैसा आ गया। अब पैसा जाता कहां है? अब पैसा आखिर जाता कहां है?
तो पेंशन में आपका पैसा जाता है 5%। 5% पैसा आपका पेंशन में जाता है। राज्यों का बजट का पैसा राज्यों की सेहत के लिए 16%, मतलब राज्यों का हिस्सा देना पड़ता है। सब्सिडी में 9% पैसा खर्च हो जाता है। सब्सिडी देने पर 9% पैसा खर्च होता है। केंद्र सरकार की योजनाओं पर जो पैसा खर्च होता है वो 21% खर्च होता है। रक्षा मामले में रक्षा मंत्रालय को पैसा कितना, रक्षा पे कितना खर्च होता है? जो रक्षा पे पैसा, डिफेंस पे पैसा खर्च होता है वो 8%। ब्याज, जब उधारी लिए तो उसका ब्याज भी देना पड़ेगा, तो ब्याज भुगतान पे 20% पैसा खर्च हो जाता है। और वित्त आयोग को, फाइनेंस कमीशन को 10% देना पड़ता है। किसका 10%? जो बजट होता है उसका। थैंक यू सो मच। क्लास अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जो है इसको आप